बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लॉयर यूट्यूब चैनल के मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट एहसान याकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक लॉयर यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे हकीकत पर मबनी वाक़ये का ज़िक्र करूँगा जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आजकल अगर आप देखें तो दुनिया में पर्दे की अहमियत ख़त्म हो गई है और लोग पर्दे को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन पर्दा इस्लाम में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही लाज़मी चीज़ है। मोहतरम सामीन, ये वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान की एक कब्रिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान का एक शख्स जो कि प्राइवेट होटल में मुलाजिम था, वो शाम के वक्त अपने घर लौट रहा था। दोस्तों, तो उनके घर और होटल के दरमियान पैदल रास्ता था और उस रास्ते के बीच एक कब्रिस्तान पड़ता था। जैसे ही वो होटल से रवाना हुआ और अपने घर की तरफ चल पड़ा, रास्ते में जब कब्रिस्तान करीब आया तो उसने कुछ अनजानी सी आवाज़ सुनी, लेकिन वो आवाज़ साफ नहीं थी। वो उस आवाज़ का पीछा करते करते और करीब चला गया तो वो आवाज़ थोड़ी साफ होने लगी। तो उसने सुना कि वो आवाज़ एक खातून की है जिसमें दर्द और बेबसी छुपी हुई है। जैसे ही वो और करीब चला गया तो उसने सुना कि एक कब्र से आवाज़ आ रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे आपको एक पैगाम देना है। तो वो शख्स घबरा जाता है और अपने घर की तरफ, अपने मोहल्ले की तरफ दौड़ लगाता है। दोस्तों, जैसे ही वो शख्स अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो वहाँ के कुछ बुज़ुर्ग लोगों को इकट्ठा करता है और वापस उस कब्रिस्तान में आ जाता है। दोस्तों, वो लोग उस कब्र को खोदना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि अंदर एक खातून दफन है। तो उस खातून ने आवाज़ दी कि अगर किसी को मेरे घर का पता मालूम हो तो वो जाए और मेरे लिए मेरे कपड़े लेके आए, और अगर किसी को मेरे घर का पता ना हो तो जाए और अपनी ही घर से औरतों के कुछ कपड़े और एक चादर लेके आए। उस मजमे में एक शख्स खड़ा था जो उस लड़की को जानता था और जिसको उसका घर मालूम था। तो वो फ़ौरन से दौड़ा और उसने उसके घर से कुछ कपड़े और एक बड़ी चादर उठाई और वापस कब्रिस्तान आया। तो उस लड़की ने कहा कि उस चादर और कपड़ों को कब्र में फेंक दो। उस लड़की ने चादर ओढ़ ली और कपड़े पहन लिए और अपने घर की तरफ दौड़ी। लोग भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन उस लड़की ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस लड़की ने अंदर से आवाज़ दी कि अगर तुम में से कोई शख्स मज़बूत दिल वाला हो तो वो अंदर आए, मैं उसको कुछ बताना चाहती हूँ। तो उस मजमे में एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा था जिसने कहा कि मैं अंदर जाऊँगा। तो वो देखता है कि उस लड़की ने अपने पूरे जिस्म को एक चादर में ढांप लिया है। उस लड़की ने धीरे धीरे अपने सर से चादर हटाई तो वो शख्स देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उस लड़की के सर पर कोई बाल मौजूद नहीं और उसके सर की चमड़ी बिल्कुल उतरी हुई है और उसके
स्कल जो है उसकी अंदर की हड्डियां दिख रही थी। उस शख्स ने सवाल किया कि कब्र में आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपका ये हालत हो गई। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं जब अपने घर से निकलती थी तो मैं अपने बालों को खूब सजाया करती थी ताकि पराए मर्द मेरी बालों को देखे और मेरी तारीफ़ें करने लगे। तो उसने कहा कि उसकी वजह से मुझे ये अज़ाब मिला और मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई। फिर धीरे धीरे वो लड़की अपने होंठों से वो चादर नीचे करती है और अपने होंठ उस शख्स को दिखाती है। तो वो शख्स देखता है कि उस लड़की के होंठ ही नहीं है बल्कि उसकी दांत और हड्डियां दिख रही है अंदर से। उस शख्स ने पूछा, आपके होंठ किधर गए? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं जब घर से बाहर निकलती थी तो मैं लिपस्टिक लगाती थी ताकि पराए मर्द मेरी होंठों को देखे और मेरे दीवाने हो जाए। फिर उस लड़की ने अपने पाँव से वो चादर हटाई तो उस शख्स ने देखा कि उसके पाँव की चमड़ी बिल्कुल उतरी हुई है और अंदर से हड्डियां दिख रही थी। तो वो शख्स पूछता है, ये क्यों हुआ? तो वो लड़की जवाब देती है कि ये अज़ाब मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकलती थी तो अपने पैरों को खूब सजाती थी ताकि पराए मर्द मेरे पैरों को देखे और मेरे दीवाने बन जाए। उस लड़की का ये बात कहना था कि उसने वो चादर फिर से अपने सर पर ओढ़ लिया और उधर ही गिरकर दोबारा मर गई। मोहल्ले के लोगों ने उस लड़की को उठाया और उसका नमाज जनाजा पढ़ा और उसको दोबारा दफन कर दिया। अल्लाह ताला हमें हर बार अपनी निशानियां दिखाता है और हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम इंसान हैं कि दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं और अपनी आखिरत और अपनी कब्र को भूल गए हैं। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मेरे तमाम दुनिया के बहनों और माओं और बेटियों को ये पैगाम है कि वो सर पर कभी भी बारीक दुपट्टा ना ओढ़े और कभी भी बाहर निकलते वक्त ख़ुद को ऐसे ना सजाए और इस गरज से ना सजाए कि पराए मर्द उनको देख के दिलदादा बन जाए, क्योंकि कब्र में फिर यही अज़ाब होता है और कब्र का अज़ाब बहुत ही दर्दनाक होता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।